हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI दुर्ग। आज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे आज सीरियल नंबर 160 और 161 160 और 161 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या है देखिए, 160 में आपका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोड एंड आइडेंटिफाई आपका टाइप्स है ना। जो रजिस्टर है आपका उसका वैल्यू हमको चेक करना है किसके थ्रू, कलर कोड के थ्रू, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ये रजिस्टर है। ठीक है। और इसी प्रकार आपका दूसरा प्रैक्टिकल है टेस्ट एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। हमारा जो सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व है उस कंपोनेंट को है ना आइडेंटिफाई करना है और उसके एप्लीकेशंस को देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का कलर कोड का जो टेबल है उसको, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कोड का जो टेबल है उसमें जो कलर कोडिंग किया जाता है वो अलग अलग कलर में हमारा जो कार्बन रजिस्टर रहता है उसको किया जाता है। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, है ना, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, ये आपका कलर्स है जो यूज़ किया जाता है। और इसकी जो कोडिंग है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। जो पहला पट्टी जो रहता है उसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार का रहता है। वाइट आपका जो सफ़ेद है वहाँ तक 9 में, है ना। इसी प्रकार दूसरा पट्टी है उसको भी। तो ये जो दो पट्टी है इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग एज इट इज़, है ना, जैसा का तैसा हम लिखते हैं। और इसके बाद जो तीसरी पट्टी है इसको हम लोग 10 के गुणांक में लिखते हैं। जैसे कि आपका काला है तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर भूरा है तो ये आपका 10 आएगा। उसके बाद अगर लाल है तो इसको 10 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे आपका दूसरा है ये, है ना, 2 नंबर है तो इसको 10 के गुणांक में 10 की घात 2 करके लिखते हैं। इसी प्रकार जो चौथा पट्टी आपका जो रहता है रजिस्टर में ये होता है सहनशीलता, मतलब इसका जो एक्यूरेसी है, जो रजिस्टर है उसका एक्यूरेसी मतलब 5-10% आपका जो कम ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी रहता है किसी भी रजिस्टर, जो कार्बन रजिस्टर है उसमें। तो उसके लिए जो चौथा पट्टी है उसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत का जो है शुद्धता है और अशुद्धता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि आपका जो कलर कोडिंग है वो इस प्रकार का है, भूरा है, काला है, सुनहरा है, फिर सुनहरा है। तो जो भूरा है तो भूरे के लिए क्या लेंगे हम 1। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1। और इसी प्रकार काला, तो काला के लिए यहाँ पे कोडिंग है आपका 0, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1.0, क्योंकि इधर है फिर सुनहरा सुनहरा। तो सुनहरा के लिए आपका जो परसेंटेज है ना अशुद्धि का, वो आपका रहता है 5%, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, टेबल में आपको समझ आ गया कि कैसे होता है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू, है ना, कलर कोडिंग के थ्रू। तो जैसे कि मेरे पास है ये जो है आपका कार्बन रजिस्टर है। ठीक है। रजिस्टर जो है अलग अलग प्रकार का होता है। कार्बन रजिस्टर होता है आपका, और परिवर्ती मान का प्रतिरोध होता है, वाउंड प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो कार्बन रजिस्टर है इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका मान जो है फिक्स रहता है और इसके मान को कलर कोडिंग के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे कि इस रजिस्टर को हम लेते हैं और इसका कलर देखते हैं कि इसमें क्या है और उसकी गणना करते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए किसी भी रजिस्टर का जब हम कलर कोडिंग की वैल्यू चेक करेंगे तो इसमें जो जैसे कि ये 4 बैंड का है ना, इसमें 4 कलर है। एक आपका फर्स्ट है आपका ब्राउन है, देखिए यहाँ पे ये आपका ब्राउन है, उसके बाद ब्लैक है,
ये आपको थोड़ा सा सेम लग रहा होगा, जैसे कि सभी ब्लैक है इस टाइप से, लेकिन सभी ब्लैक नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपका ब्राउन है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद फिर ब्राउन है, और लास्ट में आपका गोल्डन है ना, लास्ट में आपका गोल्डन है। तो कभी भी अगर हम इस कलर कोड को देखेंगे किसी रजिस्टर का, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे इसका कलर कोडिंग, जो अशुद्धता वाला जो रहता है वो हमारा हमेशा लास्ट में होगा, है ना। जो अशुद्धता का जो परसेंट रहता है वो लास्ट में रहेगा। तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, इधर से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले आपका ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन, उसके बाद गोल्डन। तो इसको हम अगर तालिका से देखें तो क्या होगा, पहले आपका है, पहले ब्राउन था, है ना, तो ब्राउन में आपका आएगा 1। जैसे कि पहले आपका था ब्राउन, उसके बाद है ब्लैक, फिर ब्राउन, और फिर है गोल्डन। ठीक है, तो ब्राउन में क्या है आपका, तालिका के हिसाब से इसमें आता है आपका 1। ठीक है, और इसके बाद ब्लैक में आपका आता है 0। ओके, उसके बाद फिर आपका इसमें है कोडिंग में ब्राउन। तो ब्राउन के लिए, और ये जो है थर्ड वाला है आपका, है ना, ये जो पट्टी है आपका तीसरे नंबर का पट्टी है। तो जैसे कि हमने तालिका में देखा कि जो तीसरे नंबर का जो पट्टी है आपका, इसको हम किस में लेते हैं, 10 के गुणांक में, है ना, 10 के घात में। तो ये है आपका ब्लैक, सॉरी ये है ब्राउन। तो ब्राउन के लिए क्या है यहाँ पे, ब्राउन के लिए है 10 की घात 1। ठीक है, और लास्ट में है आपका गोल्डन। तो गोल्डन के लिए इसमें कलर यूज़ करते हैं। गोल्डन का जो परसेंटेज है गोल्डन का है आपका ±5। ठीक है, तो इस प्रकार इसका वैल्यू जो हो जाएगा रजिस्टर का, वो आपका हो जाएगा 1 0, और ये 10 है, 10 को हम लोग 0 ही लेंगे क्योंकि 10 में 10 है, और ये आगे इसका इसमें आ जाएगा 1। तो ये आपका 100 ओम ±। तो ये जो रजिस्टर हमने देखा, ये है आपका 100 ओम का। ठीक है, ये रजिस्टर आपका कितने ओम का हो जाएगा, 100 ओम का। और इसमें जो प्लस माइनस जो वैल्यू है दिखा रहा है ना, गोल्डन कलर का, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस रजिस्टर को हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसमें आपका जो वैल्यू है +5 ± या तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा सकता है +5% में, या फिर +5% में कम दिखा सकता है। मतलब 100 है इसका, है ना, कलर कोडिंग के हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो आपका 100 है, 100 है, लेकिन इसमें हो सकता है कि ये 95 दिखाए, या हो सकता है कि ये 105 दिखाए। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और रजिस्टर को देख लेते हैं। देखिए, ठीक से दिख नहीं रहा है, इसका कलर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें ब्राउन, है ना, उसके बाद है ब्लैक, फर्स्ट है आपका ब्राउन, फिर ब्लैक, उसके बाद है ऑरेंज, फिर है गोल्डन, है ना। इसको जैसे कॉपी में लिख के देख लेते हैं हम लोग। पहले है ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर ऑरेंज, और उसके बाद लास्ट में आपका गोल्डन। तो ब्राउन के लिए हम फर्स्ट में क्या लेते हैं, ब्राउन है तो आपका 1 आएगा। उसके बाद है ब्लैक, तो ब्लैक का है आपका 0। उसके बाद है ऑरेंज, है ना, तो ऑरेंज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की गुणांक में 10 की घात 3। ठीक है, और ये गोल्डन है, तो गोल्डन में आपका क्या हो जाता है, ±5। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,
है ना। ये वैल्यू तो हम सेम टू सेम लेते हैं, जैसा है वैसा ही। तो ये हो जाएगा आपका 10 और उसके बाद 10 के बाद 3, मतलब ये इसको के लिख सकते हैं या 1000 में लिख सकते हैं, है ना। ये ±5, तो इसको 10 के, है ना, 10 किलो ओम बोल सकते हैं या फिर 10,000 ओम। ठीक है, तो ये हो गया, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये वाला 160 नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने चेक किया कि रजिस्टर जो रहता है उसका कलर कोड के द्वारा वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है उसको। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको ज्ञात करना है कि एक्टिव एलिमेंट कौन सा है और पैसिव एलिमेंट कौन सा है ना। एक्टिव एलिमेंट मतलब आपका सक्रिय तत्व और दूसरा है आपका निष्क्रिय तत्व, ये कौन कौन सा है। तो जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था, हमारा जो निष्क्रिय तत्व है ना, निष्क्रिय तत्व ये होता है आपका वह तत्व, जो वह एलिमेंट जो क्या करता है, किरचॉफ के नियम का पालन करता है ना। जैसे कि आपका हो गया रजिस्टर, कैपेसिटर यानी संधारित्र और प्रेरक यानी इंडक्टर। ये तीनों क्या करते हैं, अपना जो किरचॉफ का जो लॉ है उसको फॉलो करता है। और दूसरा चीज़, ये जो एलिमेंट है ये आपका एनर्जी को स्टोर तो कर सकता है ना। जैसे कि इसको जब हम परिपथ पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जैसे करंट को या वोल्टेज को ड्रॉप करता है ना। तो वो चीज़ करता है, लेकिन ये किसी भी एनर्जी को, है ना, वोल्टेज या करंट के फॉर्म में उसको एम्पलीफाई, है ना, एम्पलीफाई नहीं कर सकता, प्रवर्धन उसका नहीं हो सकता। ठीक इसके विपरीत आपका जो सक्रिय तत्व है, सक्रिय तत्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वह एलिमेंट जो कि किरचॉफ के लॉ का या किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते, है ना। जैसे कि आपका हो गया डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर आपका हो गया थायरिस्टर या किसी भी प्रकार का आपका जो सेमीकंडक्टर है ना, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं ये आपका किरचॉफ के लॉ का नियम का पालन नहीं करता, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय तत्व। और दूसरा चीज़ है ये कि जो सक्रिय तत्व है ये वोल्टेज और करंट के फॉर्म में जो एनर्जी है ना, शक्ति, उसका उत्पादन कर सकता है और उसमें वृद्धि भी कर सकता है। ठीक है, हमारा जो निष्क्रिय तत्व है ये सिर्फ एनर्जी को स्टोर कर रहा था, लेकिन जो हमारा सक्रिय तत्व है ये एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ उसकी शक्ति में वृद्धि कर सकता है और एम्पलीफाई कर सकता है किसी भी सिग्नल को। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं कि ये एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं। यह है आपका सक्रिय तत्व में, जैसे कि आपका डायोड, ये है ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर। ठीक है, यह है आपका ट्रांजिस्टर 3 टांग वाला। ये क्या क्या करता है, ये आपका एम्पलीफायर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, एक स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ होगा ये आपका होता है स्विच में हो गया, एम्पलीफायर की तरह हो गया। और आपका ये इसमें होता है और इस ट्रांजिस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर। ये है आपका थायरिस्टर, ये तो एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एलिमेंट है ना, हाई वोल्टेज में इसको यूज़ करते हैं। और SCR का ही एक प्रकार है, ये थायरिस्टर का प्रकार है जो कि SCR है ना, एक रेक्टिफायर की तरह इसको यूज़ करते हैं। और ये नेक्स्ट एलिमेंट है आपका डायोड।
ये भी आपका रेक्टिफायर है। ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है ना, एक जंक्शन वाला डायोड है। तो ये तो हो गया आपका। और इसी प्रकार से ये है आपका आईसी, ये 555 टाइमर आईसी है, इसका बहुत सारा उपयोग है। ये आपका हो गया सक्रिय तत्व, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं आपका निष्क्रिय तत्व। तो निष्क्रिय तत्व में आपका क्या क्या आता है? कैपेसिटर, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट टाइप का कैपेसिटर, ठीक है। इसमें पोलैरिटी होता है प्लस और माइनस, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी सर्किट में जब हम इसको लगाते हैं या यूज़ करते हैं तब। उसी प्रकार से दूसरा है आपका सेरेमिक कैपेसिटर, ठीक है। इसका वैल्यू है 104K। इसका मतलब होता है, ये तो एक कोडिंग है, इसका वैल्यू होता है 0.1 माइक्रोफेराड, ठीक है। और उसी प्रकार से तीसरा एलिमेंट है इसमें निष्क्रिय तत्व में रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, इसके कलर कोडिंग के बारे में कि इसको कैसे इसके कलर से इसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया आपका 2 प्रैक्टिकल इसमें कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल नंबर 160 और 161। ओके, तो इसमें आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके बारे में आप लोग इस प्रैक्टिकल को देखिए और इसका प्रैक्टिकल आप लोग प्रैक्टिकल फाइल में लिखकर कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।